दोस्तों फबिया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। उसने जैसे सपने देखे थे, ख्वाब देखे थे, वो ऐसे के पूरे होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अरम सनाया को इस घर से निकाल देता है। सनाया जैसी अपने घर में जाती है तो उसके बाद सनाया का जो बड़ा भाई है इसे बहुत ही बड़ा एक अहम एक्शन लेता है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या अरम हमेशा के लिए सनाया को तलाक दे देगा? अगर तलाक देता है तो उसके बाद फबिया की असलियत अरम के सामने कैसे खुलेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। से फबिया इस घर में आई है तो उसके बाद सनाया की जिंदगी या उसकी खुशियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और ऐसा अरम के दिल में इस हिसाब से नफरत डालने की कोशिश करी है और वो किसी भी हद तक कामयाब हो चुकी है कि वो कभी भी सनाया को सही तरीके से अरम टाइम तक नहीं देता और अरम अपने बच्चों के ऊपर भी सही तरीके से फोकस नहीं करता। और सनाया की जो छोटी बच्ची है वो भी ये सारा का सारा माहौल देखकर बुरे तरीके से डिस्टर्ब है। उसे भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मेरा अबू इस तरह का रिएक्शन क्यों कर रहा है। जब भी कोई चीज़ बाहर से लेकर आता है तो वो आकर फबिया को दे देता है, अपने बच्चों को नहीं देता, सनाया को नहीं देता। तो सनाया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये पहुंच जाती और जाकर बातें करना शुरू कर देती अरम के सामने। अरम तो पहले भी बहाने ढूंढ रहा था, वो तो पहले भी कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई बहाना मिले और मैं हमेशा के लिए सनाया को इस घर से निकाल दूं। फबिया कॉल करती है, अपनी बहन के साथ बात कर सकती है, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकती है, उसके साथ डिस्कस करती है और कहती है कि अब सनाया को हमेशा के लिए अरम की ज़िंदगी से दूर जाना ही होगा और जिस वक़्त ये चली जाएगी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद अरम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, कोई भी बीच में नहीं होगा और मैं हमेशा के लिए अरम को अपने पास हासिल कर लूँगी। बेबी जी आपकी कभी भी ये जो ख्वाब है ना ये पूरी नहीं हो सकती क्योंकि जब एक इंसान दूसरों के लिए गड़क होता है और उस घड़े के अंदर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है तो एंड पे जाकर वही बंदा खुद उस घड़े के अंदर गिरता है। फबिया ने अरम की ज़िंदगी में आकर सनाया की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी। चलो ठीक है, आपने अगर अरम के साथ शादी करनी थी कर ली है, लेकिन आप बेचारी सनाया की ज़िंदगी तो बर्बाद मत करें ना, उसकी खुशियों को तो तबाह ना करें। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या असर जाएंगे, उनके दिमाग के ऊपर मनफी असर जाएंगे और इस तरीके से बच्चे जो वो नेगेटिव सोच रखना शुरू कर देंगे। सनाया बहुत बर्दाश्त करती आ रही होती है लेकिन अरम के साथ इसकी तलख कलामी हो जाती है तो अरम भी बदतमीजी करता है सनाया के साथ। तो सनाया अपना बिस्तर बोरिया गोल करती है और उसके बाद हमेशा के लिए अपने घर में पहुंच जाती है। जब अपने घर में जाती है माँ देखती है, भाई देखता है, बहनें देखती हैं, बड़ी परेशान हो जाती हैं। सनाया कमरे को लाक लगा देती है, कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। माँ दस्तक देती है, भाई दस्तक देता है तो पूछने की कोशिश करते हैं तो सनाया खुलकर अपनी माँ को बता देती है और कहती है कि माँ जी आखिरकार अरम ने आपकी बेटी को उस घर से निकाल ही दिया, अब वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी या उस घर में नहीं रहेगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब अरम से तलाक लूँगी। यहाँ पर भाई जब से सारी बातें या सारी सिचुएशन देखता है तो भाई बड़ा एक्शन ले लेता है क्योंकि बहन की मुसीबत भाई से बर्दाश्त नहीं होती और ये पहुंच जाता है भी बहुत बड़ी गलतियां करता है। अरम को इस बारे में सोचना चाहिए, चलो ठीक है आपके साथ इसके जो ताल्लुकात हैं ये ठीक नहीं चल रहे तो आप घर के अंदर आराम के साथ छोड़ें, घर में आकर सबको बताएं, उसके बाद वापस चले जाएं। इसे रोड पे छोड़ता है और वहीं से घर वापस चला जाता है तो भाई गुस्से से पहुंच जाता है अरम के घर, इसका गिरबान पकड़ता है, इससे जब वो बदतमीजी करना शुरू करते तो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बहन को जो वो रोड पे छोड़ा है, तुम होते कौन हो और किस वजह से तुमने ये सब कुछ किए। तो आगे से अरम जो वो अपना गिरबान छुड़वाता और पीछे होता और कहता है कि लोगों की बातें सुन सुनकर मैं थक चुका था, लोग मुझे बार बार कहते थे कि मैं बेगम के खर्चों से पल रहा हूँ, सब बेगम के खर्चों से या पैसों से इस घर के सरकट को चला रहा हूँ। तो जहाँ पर भाई भी खामोश हो जाता है लेकिन भाई ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हर सूरत में सनाया को जो है वो अरम से जुदा होना ही पड़ेगा। तो भाई कहता है कि भाई आप क्या उसे तलाक देंगे, हमने खुद फैसला कर लिया और सनाया अब आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। अगर सनाया इसकी ज़िंदगी से दूर जाती है ना तो अरम के लिए जो मुश्किलात होंगी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी क्योंकि ये जो घर है ना सारा का सारा और अरम सुकून के साथ लाइफ गुजार है तो ये सनाया के पैसों की वजह से गुजार है और फबिया भी पैसों की वजह से अरम की क्लोज है और जिस दिन अरम के पास पैसा कम हुआ तो फबिया ने इसे किक मार देनी और फिर जाकर अरम को इस बात का
एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। महरीन जो फबिया की बहन है वो बार बार जो अपनी माँ के सामने इनकार कर रही होती है, लेकिन माँ भी आखिरकार जो वो चुप नहीं रहती और वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उसके साथ बात करती है और कहती है कि बस हमने फैसला कर लिया है कि हमने आपके लिए रिश्ता अब देख लिया और बहुत जल्दी आपकी शादी हमने करवानी है। तो वहाँ पर जो फरीन इनकार कर देती है अपनी माँ को, उससे कहती कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। माँ ऐसे बार बार मजबूर करती है और कहती कि आप जैसे सोच रही हैं, क्योंकि फरीन हमसा को चाहती है और वो चाहती है कि मेरी जो शादी है ना जो हमसा के साथ हो, लेकिन हमसा फबिया के पीछे पागल है, वो तो उम्मीद लगाकर फबिया की बैठा हुआ है, तो इसी वजह से वो फरीन को टाइम नहीं देता। तो फरीन मुलाकात करने के लिए जाती है हमसा के साथ, उसके सामने ऐसे बात करती है, बेचारी परेशान होती है और वो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि किसी तरीके से हमसा को इस बात का एहसास हो जाएगा और मेरे साथ शादी कर लेगा, लेकिन हमसा इसे मुंह नहीं लगाता। हमसा को चाहिए कि फबिया को किक मारे, उसे अपने हाल पे छोड़ दे और जो फरीन के साथ शादी करे, तो इसी के से फरीन अच्छी है हमसा के साथ, वो खुशी के साथ रह सकती है फबिया की निस्बत। तो दोनों की जब आपस में मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो फरीन कहती है कि मेरे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जो हम शादी अब बहुत जल्दी करवा देंगे। तो हमसा जब से बात सुनता है तो वो फरीन को कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर आपका दिल करेगा आप वहीं पर शादी करना, जहाँ पर आप चाहती हैं वहीं पर शादी करना, ऐसे आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत करें। तो फरीन आगे से जवाब दे सकती है हमसा को, उससे कह सकती है कि मेरा दिल तो आपके साथ है, कि आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगे, तो आगे से हमसा इनकार कर देगा, इसे कहेगा कि भाई मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, मैं फबिया को चाहता हूँ, आप किसी और जगह पर अगर चाहती हैं तो मैं आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी सोच रखना छोड़ दें। इसके बाद जिस वक्त फरीन सुनेगी तो वह हमसा को कहेगी ठीक है, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते तो फिर मुझे आप अपने हाल पे छोड़ दें, जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं सुकून के साथ शादी कर लूँगी, आप फिर मुझसे मजबूर मत करें। फरीन चाहती है कि हमसा मेरे साथ शादी करे, लेकिन हमसा इनकार करे, तो फरीन लाजमी तो फिर अपनी माँ की फिर बात मानेगी और अपनी माँ को जाकर कह सकती है कि माँ जी ठीक है, अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो करवा दें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि स्टोरी अब एंड पे जितनी पॉइंटी जा रही है तो ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और अरम ने जो कदम उठाया है ना, सनाया को इस घर से निकाला है, तो फिर इसी जगह पर अरम के सामने फबिया की असलियतें खुलेंगी। अगर अरम ये सोच कर बैठा हुआ है कि मैं सनाया के बगैर सब कुछ कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, पैसा भी आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितना भी पैसा है ये सारा का साथ सनाया का है और फबिया भी इस पैसे को देखकर अरम के साथ जो वो शादी करने के लिए तैयार हुई थी और यही उम्मीद लगाकर ये बैठी हुई। जिस दिन सनाया ने इसे कदम उठा लिया, तलाक ले ली अरम से, तो अरम से पैसा कम होना शुरू हो जाएगा और फबिया हमेशा के लिए फिर आराम से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आज की। अगर घर में आता है भाई और आगे सनाया के साथ बात करता है कि भाई मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा, तो देखते हैं कि क्या सनाया जो है वो तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सनाया अरम से तलाक लेगी या अरम खुद इसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा।